नमस्ते एवरीवन, मैं हूं स्वप्नल और आप देख रहे हैं सत्व एकेडमी, जहां हम पढ़ाई को सिंपल, स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं। आज हम समझेंगे मेडिवल इंडिया का स्टार्ट और साथ में ऐसे निमोनिक ट्रिक्स सीखेंगे जो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। सो सब कुछ स्टार्ट होता है जब पावरफुल गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है। जैसे ही गुप्ता वीक हुआ, पूरा सिस्टम चेंज होने लगा। ओके, अब इसे कैसे याद रखना है? तो देखिए, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, वीक सेंट्रल अथॉरिटी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। अब इसे याद रखने के लिए हम एक निमोनिक टेक्निक का यूज करते हैं। जब ज्ञानी राजा गुप्ता गया, पावर वीक हुई, कंट्री टुकड़ों में बांटी गई, नए रीजनल किंग्स आ गए। अब देखिए, इसे हम ना एक स्टोरी के जैसे बनाएंगे। अब विजुअलाइजेशन करना जो मैं बोल रही हूँ। जब ज्ञानी राजा गुप्ता गया, पावर वीक हो गई। जब ज्ञानी वाला राजा, अगर कोई ज्ञानी वाला राजा अगर चला जाता है तो उसकी पावर क्या हो गई, उस एरिया की वीक हो गई और कंट्री क्या हुई, टुकड़ों में बांटी गई। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, नए रीजनल किंग्स आ गए। तो इसे शॉर्ट में याद रखना है हमें, जैसे GWPR, ज्ञानी वाला पावरफुल राजा। जी से क्या होता है, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। जी से गुप्ता एम्पायर, W से वीक सेंट्रल अथॉरिटी, P से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और R से राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। तो ये मेरे साथ आप 2 बार रिपीट करिए। GWPR, G फॉर गुप्ता एम्पायर, W फॉर वीक, P फॉर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और R फॉर राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। Okay, GWPR. G for Gupta Empire, W for weak central authority, P for political fragmentation, and R for rise of regional kingdoms. Okay. Lastly, मत गुप्ता गया, पावर वीक हुई, कंट्री टूट गई, नए किंगडम्स आ गए। ओके, अब पार्ट 3 देखते हैं हम लोग, फीचर्स विथ निमोनिक टेक्निक्स। ओके, फीचर्स में क्या क्या है, फ्यूडल स्ट्रक्चर, लैंड ग्रांट्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स। अब देखिए, इसे हमें याद रखने के लिए क्या याद रखना है, देखो लड़ाई फिर से ग्रो हुआ, मतलब रीजनल किंग्स अपने रीजनल कल्चर पावर्स बढ़ाने लगे। ओके, अब इसको कैसे याद रखना है मैंने आगे शॉर्ट में बताया है। यहाँ पे देखिए, डे ला फी ग्रो, देखो लड़ाई फिर से ग्रो हुआ। अब डे का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ला लैंड ग्रांट्स, एफ फ्यूडल स्ट्रक्चर एंड ग्रो मीन्स ग्रोथ ऑफ रीजनल स्ट्रक्चर। डे डिसेंट्रलाइजेशन, ला लैंड्स, एफ फ्यूडल, ग्रो ग्रोथ। इतना याद रख पाओगे, दैट विल बी वेरी इजी। ओके, डे ला फी ग्रो, डे ला फी ग्रो। ओके, D for decentralization, La for lands, F for feudal, Grow for growth. Okay, decentralization का मतलब क्या है, power is distributed to local levels. Okay, power is distributed कहाँ पे हुई है, local levels पर। अब लैंड ग्रांट्स, लैंड ग्रांट्स के लिए आप क्या याद रख सकते हो, बो रूल्स। बो मीन्स B for Brahmins, O for officials. B for Brahmins, O for officials. लैंड गया बो को, वो आप एक ऐसा आदमी है ऐसा भी याद रख सकते हो, सिंचन में का एक कैरेक्टर है वो आप याद रख सकते हो। लैंड गया बो को। ओके, लैंड ग्रांट्स टू बो, बो मीन्स ब्राह्मिन्स एंड ऑफिशियल्स। ओके, देन फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम में आता है हमारा LML रूल। LML रूल, L फॉर लैंड दिया, M फॉर मिलिट्री सपोर्ट दिया एंड L फॉर लॉयल्टी मिली। किंग ने लैंड दिया, बदले में आर्मी और लॉयल्टी मिली। LML रूल, L फॉर लैंड, M फॉर मिलिट्री, L फॉर लॉयल्टी। किंग ने लैंड दिया, बदले में आर्मी और लॉयल्टी मिली। ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर मीन्स व्हाट, लैंग्वेज, आर्ट एंड टेम्पल्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुआ। Then comes the transition phase, which is the most important phase. ये पीरियड एक ट्रांजिशन फेज है एशियंट इंडिया से मेडिवल इंडिया की तरफ। ओके, सो ए से लेके एम तक मीन्स
चेंज ऑफ सिस्टम, चेंज ऑफ सिस्टम मीन्स व्हाट, एशियंट से मेडिवल तक, सिर्फ टाइम चेंज नहीं हुआ, यहाँ सिस्टम चेंज हुई थी सारी। ओके, अब तक हमने जो भी याद किया था वो अब हम देखेंगे एमसीक्यूज की तरफ, और सब पॉइंट्स याद रखना, वो हमें यहीं पे यूज होगा। द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया इज जनरली एसोसिएटेड विद, कहाँ पे एसोसिएटेड हुआ था ये हमें, यस, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, यही से हमें क्या हुआ था, ये एसोसिएट हुआ था। द गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन मेनली इन विच सेंचुरी, कौन से सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, ये आपके लिए एक मैं एमसीक्यू रख देती हूँ। फोर्थ, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन मीन्स क्या, डिवीजन इनटू स्मॉल किंगडम्स, डिवीजन इनटू स्मॉल किंगडम्स। ओके, हु वेर समानतास इन मिडिवल इंडिया, कौन थे आप बता सकते हो, यस, सी, फ्यूडल लॉर्ड्स। देन फिफ्थ, लैंड ग्रांट्स वेर मेनली गिवन टू, किसे दिया था, याद है लैंड ग्रांट्स किसे दिया था, बो को, बो इन द सेंस ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल्स को। ओके, सिक्स्थ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स, याद है क्या बोला था, distribution to local authorities, power is distributed to local authorities, so answer क्या होगा, B, power distributed to local authorities. Okay, decentralization means power distributed to local authorities. Then seventh, which of the following was a major feature of early medieval India, आप बता पाओगे, yes, क्या था अर्ली मेडिवल का फीचर, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर। ओके, क्या था, फ्यूडल स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द अर्ली मेडिवल पीरियड, कौन सा, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला था इसे, इट इज ट्रांजिशन फेज, व्हाट इट इज, ट्रांजिशन फेज। ओके, मैंने यहाँ पे सारे एमसीक्यूज के आंसर्स दे रखे हैं, तो जो सेकंड मैंने बोला था आपका होमवर्क होगा, बट इसका भी आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। सो अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और इसमें क्या और आपको डेवलपमेंट चाहिए वगैरह तो वो भी आप मुझे बताना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सत्व एकेडमी को, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, नॉट हार्ड तरीके से। मैं हूँ स्वप्नल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।